सो स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में मैं आपको डाटाबेस बनाना सिखाऊंगा। सबसे पहले हमने जो सॉफ्टवेयर माई एसक्यूएल इंस्टॉल किया है उसको ओपन करेंगे, कमांड लाइन क्लाइंट वाले को। जैसे ही ओपन होगा, जब हमने इसको इंस्टॉल करा था तो इसमें एक यूजर बनाया था रूट के नाम से, ये उसका पासवर्ड मांगा है। एक माई एसक्यूएल के अंदर हम कई सारे यूजर बना सकते हैं, ठीक है। हर एक यूजर का अलग अलग पासवर्ड आएगा। जैसे ही हम इसको पासवर्ड पाते हैं, सही पासवर्ड पाएंगे तो ये माइस्क्यूएल आएगा, और अगर हम रॉन्ग पासवर्ड पाएंगे तो ये एग्जिट हो जाएगा। अब आ गया माई एसक्यूएल। एक जो यूजर है, इसके अंदर कई सारे डाटाबेस बनाए जा सकते हैं, ये नहीं कि एक ही डाटाबेस। सबसे पहले जैसे हम अभी फ्रेश लॉगिन हुए हैं तो सबसे पहले इसके अंदर एक डाटाबेस बनाना पड़ेगा। क्रिएट डाटा बेस, इसकी स्पेलिंग का ध्यान रखना है, क्रिएट डाटाबेस। और जो डाटाबेस बनाना चाहते हैं, जो उसका नाम देना चाहते हैं हम, जैसे किसी का नाम देना चाहता हूँ सैम बनी, इसके बाद आएगा ये सेमीकोलन। इस सेमीकोलन का हमने विशेष ध्यान रखना है। हर एक लाइन के या हर एक कमांड के लास्ट में ये आएगा, इसके बगैर जो हमारी कमांड है वो एग्जीक्यूट नहीं होगी, ठीक है। क्वेरी होके आ गई वन रिफेक्टेड, यानी हमारा डाटाबेस बन चुका है। अगर मैं अब इस डाटाबेस के अंदर हमारा टेबल बनेगा, ठीक है। पहले डाटाबेस बनते हैं, फिर उसके अंदर टेबल बनते हैं। हमारी कमांड आएगी क्रिएट टेबल। टेबल के बाद जो उसका नाम देना है, मान लो हमने देना है नाइन्थ, कुछ भी दे सकते हैं हम नाइन्थ, ठीक है। ये टेबल का नाम है। फिर उसके अंदर जो हमने कॉलम पुट करने हैं, ब्रैकेट ऑन, कॉलम का नाम और रोल नंबर। इसमें रोल नंबर के बीच में स्पेस नहीं आएगा। अब इसकी डाटा टाइप, ये हमारा जो है ये रोल नंबर, ये हमारा कॉलम का नाम हो गया, और ये उसकी डाटा है। फिर कॉलम और कोमा, कोमा के बाद दूसरा कॉलम, यानी कि मान लीजिए हमने देना है नेम। अब इन दोनों नेम के बाद इसकी डाटा टाइप करेक्टर, और जैसे हमें पता है कैरेक्टर की लेंथ देनी पड़ती है। अब इसको ब्रैकेट को बंद करके दोबारा हमारा सेमीकोलन और एंटर। अब नो डाटाबेस लिखा है ना, एरर आ गया, क्योंकि हमने जो डाटाबेस बनाया पहले उसको सिलेक्ट करना होता है, ठीक है। डाटाबेस हमने बनाया था यूज, डाटाबेस का नाम क्या दिया था, सैम बनी, सेमीकोलन। आगे डाटाबेस चेंज आ गया। अब इस कमांड को हम अगर दोबारा टाइप नहीं करना चाहते हैं तो हम इसको यहां से कॉपी भी कर सकते हैं। नहीं हो रही है तो छोड़ो, हम दोबारा लिख लेते हैं, क्रिएट टेबल डाटा, क्रिएट टेबल नाइन्थ, रोल नंबर इंट, नेम केयर 10 ब्रैकेट पर। ये हमारा एक टेबल बन गया। अब इसको हम देखना चाहते हैं डिस्क्राइब, इसका नाम है नाइन्थ। इसका स्ट्रक्चर क्या दिया, किसी टेबल का स्ट्रक्चर देखने के लिए हम डिस्क्राइब की स्पेलिंग करते हैं, डिस्क्राइब नाइन्थ। या ये इसका स्ट्रक्चर दिखाता है, जैसे फील्ड कौन कौन सी है हमारे पास, रोल नंबर और नेम। टाइप क्या है, रोल नंबर का इंट, नेम का क्या, ये दोनों नल है कि हमने प्राइमरी या कैंडिडेट की कोई सी बनाई नहीं है, डिफॉल्ट। ये आगे हम आपको बताएं।